हमें सत्य की खोज करनी होगी। समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग, दादा गुरुदेव ओम श्री गंगाईनाथ जी योगी। सिद्ध योग आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वाले सभी योगियों को जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। गुरु सियाग सिद्ध योग बुक से आज एक वीडियो देखते हैं। हमें सत्य की खोज करनी होगी। सदगुरु सियाग। संसार एक बहुत ही विचित्र पहेली है। परमात्मा ने अपनी त्रिगुणमय माया के द्वारा ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि कर्ता भोक्ता में कोई भी अंतर न होते हुए अंतर नजर आ रहा है। इस युग में मात्र जीव भाव ही शेष बचा है। आत्म भाव लुप्त प्राय हो चुका है। यही कारण है कि आज विश्व में जितनी अशांति फैली हुई है, पहले कभी भी नहीं रही। इस समय में विश्व के से सतोगुण लुप्त प्राय हो चुका है। यही कारण है कि रजोगुण पर पूर्ण रूप से तमोगुण का प्रभुत्व है। इसलिए विश्व के कर्णधार भय से शांति स्थापित करने का असफल प्रयास कर रहे हैं। पैगंबरवादी अपने आणविक हथियारों का भय दिखाकर ज्यों ज्यों शांति स्थापित करने का प्रयास तेज कर रहे हैं, अशांति उससे भी तेज गति से फैल रही है। आज विश्व में निरंतर नरसंहार हो रहा है, उतना पहले कभी नहीं हुआ। आज समर्पण विश्व को 7-8 बार नष्ट करे उतने हथियार बन चुके हैं। उनसे कोई ये पूछ ले कि पृथ्वी को एक बार नष्ट कर दोगे, फिर जब विश्व में प्राणधारी कोई बचेगा ही नहीं तो बाकी का क्या होगा। प्रभु ने जो शक्ति सर्जन के लिए दी थी, उसका उपयोग विध्वंस में करने वाले क्या सेनाओं के यहोवा के कोप से बच सकेगा। सेनाओं का यहोवा क्या करेगा। उन्हें इस भविष्यवाणी का रोज चिंतन करना चाहिए। सेनाओं का यहोवा अचानक बादल गरज जाता, भूमि को कंपाता और महाध्वनि करता, बवंडर और आंधी चलाता और नाश करने वाली अग्नि भड़काता हुआ उसके पास आएगा। यस्सा है, क्योंकि विश्व भर में तामसिक वृत्तियों का एक छत्र साम्राज्य है। अतः वह शक्ति मानव को शांति में बैठकर सोचने का मौका नहीं देती है। शांति और अशांति मनुष्य के अंदर ही है, आणविक अस्त्र शस्त्र में नहीं है। उनमें शांति ढूंढना मात्र मरीचिका है। भय मिश्रित शांति मानव हृदय में जो वेदना पैदा करती है, उससे अशांति चौगुनी बढ़ती है। विश्व शांति मात्र धर्म से ही संभव है। संसार भर के सभी धार्मिक ग्रंथ और संतों की वाणी जो सच्चाई कह रही है, जब तक हम सभी उसकी प्रत्यक्षानुभूति और साक्षात्कार करने का प्रयत्न पूरी लगन से नहीं करेंगे, शांति मरीचिका ही बनी रहेगी। मानव जब तक यह समझ कर कि मानव मात्र परमेश्वर की संतान है आचरण नहीं करेगा, तब तक शांति असंभव है। मात्र शांति चिल्लाने से कोई लाभ नहीं होगा। जब तक संसार के लाखों करोड़ों लोग अंतर्मुखी होकर आत्म साक्षात्कार नहीं करेंगे, कार्य सिद्धि असंभव है। वेदांत दर्शन स्पष्ट शब्दों में कहता है, सर्व खलिवदम ब्रह्म। भारतीय दर्शन के सभी ग्रंथ एक स्वर में कहते हैं कि उस परम तत्व की प्रत्यक्षानुभूति और साक्षात्कार केवल मनुष्य योनि में ही अपने अंदर की जा सकती है। इस संबंध में भगवान श्री कृष्ण ने 13वें अध्याय के 23वें श्लोक में 18वें अध्याय के 61वें श्लोक में कहा है, उपद्रष्टा नुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः प्रमातोमेति चाप युक्तो देह स्मनम पुरुषम परम। वास्तव में वह पुरुष इस देह में स्थित हुआ भी पर त्रिगुणमयतीत है। केवल साक्षी होने से, उपद्रष्टा और यथार्थ सम्मति देने वाला होने से, अनुमंता एवं सबको धारणा करने वाला होने से, भर्ता जीवन रूप से भोगता तथा ब्रह्मादिकों का ही स्वामी होने से, महेश्वर और शुद्ध सच्चिदानंद घन होने से परमात्मा ऐसा कहा गया है। उपयुक्त श्लोक से स्पष्ट होता है कि मनुष्य योनि का उच्चतम विकास उस परम सत्ता के तद्रूप होना है। जब तक विश्व में ऐसे विकसित लाखों करोड़ों लोग प्रकट नहीं होंगे, शांति असंभव है। ईश्वर सर्वभूताना हृदय से अर्जुन तिष्ठति ब्रह्मय यंत सर्वभूतानि
यंत्रारूढ़ानी मायाया। हे अर्जुन, शरीर रूपी यंत्र में आरूढ़ हुए समर्पूर्ण प्राणियों को अंतर्यामी परमेश्वर अपनी माया से भरमाता हुआ सब भूत प्राणियों के हृदय में स्थित है। इस आराधना में आपको बाहर से कुछ भी उम्मीद नहीं करनी है। जो मिलेगा आपके अंदर से मिलेगा, नाम जप करने से मिलेगा। जो दीक्षा आपको श्री सद्गुरुदेव के श्रीमुख से सुननी है, उसके बाद आपकी दीक्षा हो जाएगी और आप आराधना कीजिए। घर में रहते हुए, भौतिक जीवन जीते हुए आप ये आराधना कर सकते हो, बिल्कुल निःशुल्क है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र का जप करना है, आपको मंजिल मिल जाएगी। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव।